6 महीने बाद पुलिस ने कब्र खोदी तो कब्र के अंदर कुछ ऐसा निकला, देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रामगढ़ दुमका से, जहां पर एक आदमी बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, उस आदमी का नाम राजपाल बताया जा रहा है और अचानक से ही उसकी मौत हो जाती है। घर वाले कहते हैं कि ये पेड़ से गिर कर मर गया है। उसके 2 बेटे बताए जा रहे हैं, जो कि बड़ा बेटा मजदूरी करता था और दूसरे शहर में काफी दूर रहा करता था। छोटा बेटा ससुराल रहा करता था। बड़ा बेटा आ नहीं पाता, उसको ये भी नहीं बताया गया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। छोटा बेटा आसपास के लोगों के भकावे में आकर अपने ही पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। वह पोस्टमार्टम करवाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। करीबन 6 महीने के पश्चात में जब बड़ा बेटा गांव में आता है तो उसे बताया जाता है कि उसके पिता की तो मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें, उसे धक्का लगता है कि उसके पिता की मौत हो गई। उसको किसी ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। छोटे भाई से वह बताता है तो कहता है कि चाचा और ताऊ ने बताने से मना किया था। चाचा ताऊ का मानना यह था कि बाहर रह रहे हो, अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। लड़के को काफी धक्का लगता है और कहता है लड़का कि अपने पिता की मौत किस वजह से हुई है। तो छोटा भाई कहता है कि पेड़ से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई है, पर लड़का ये मानने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है कि पेड़ से गिरने की वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती। इस वारदात के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज खुलेगा। वह तुरंत पुलिस थाने में जाता है और मामला दर्ज करवाता है। वह कहता है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी 6 महीने पहले, मैं यहाँ नहीं था। अंतिम संस्कार भी पीछे से ही कर दिया गया। हम आपको बता दें, उसके पश्चात में FIR दर्ज की जाती है। जैसे जैसे इस मामले में पुलिस आगे बढ़ती है तो एक काफ़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि उसके पिता की कब्र को दोबारा से खोदा जाता है और उसे कंकाल को बाहर निकाला जाता है। पूरी तरीके से गल चुका था, अब वह सड़ चुका था, बस हड्डियां ही बची हुई थी। उनको लेकर ही पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि बड़े ही बेरहमी से उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का सबूत तक नहीं छोड़ा गया था। हम आपको बता दें, ये सुनते ही उसे पूरा शक अपने चाचा और ताऊ पर हो जाता है। वह समझ चुका था कि इस वारदात के पीछे कोई और नहीं, उसके चाचा और ताऊ हैं। लड़के का कहना है पुलिस वालों को, वह बताता है कि मेरे चाचा और ताऊ अक्सर ही हमारे साथ में विवाद रखते थे और इस विवाद का कारण था हमारी जमीन को लेकर काफ़ी समय से झगड़ा था और शायद उसी वजह से इन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी। पुलिस अभी इस मामले में जाँच कर रही है। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।